सभी दोस्तों को एक बार फिर से आरपी एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं आप लोग को इस वीडियो में क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन मई 2024 के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूं, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं खास करके टीचर एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ये 9th क्लास के सिलेबस से क्वेश्चन है। आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। और फर्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? सिक्किम भारत का 22वां राज्य 1975 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 ईस्वी में मिला था, जबकि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 1967 में मान्यता मिली थी। तो गोवा को दो बार फर्स्ट टाइम में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 1967 ईस्वी में मान्यता मिला, और जबकि पूर्ण राज्य के रूप में 1987 ईस्वी में मान्यता मिला। आइए हम आगे बढ़ते हैं और इसके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई थी। यह प्रथम विश्व युद्ध 1914 से चलकर 1918 ईस्वी तक चली थी। वर्साई की संधि के तहत यह इस युद्ध की समाप्ति हुई थी, और जर्मनी पर बहुत ही ज़्यादा पैसों का जो है डिमांड किया गया था, जिसके कारण जो है वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कोलंबस कहाँ का निवासी था? कोलंबस स्पेन का निवासी था, जिन्होंने अमेरिका का खोज 1992 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं है, सॉरी, राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। हिटलर एक बहुत बड़ा तानाशाह था। ऐसा माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण हिटलर ही बना था, जिन्होंने सबसे पहले पोलैंड पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 5, किस यात्री ने विश्व की परिक्रमा की थी? विश्व की परिक्रमा करने वाला प्रथम यात्री मैगलन था। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिका 4 जुलाई 1776 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, वास्को डिगामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था? वास्को डिगामा ने भारत का पता 1498 ईस्वी में लगाया था। भारत की खोज करने में वास्को डिगामा को गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद ने वास्को डिगामा का मदद किया था। वास्को डिगामा सर्वप्रथम कालीकट केरल बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां जैमोरिन नामक वहां के शासक ने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया था। इस स्वागत में और बाद में यहां से व्यापार करने के क्रम में अरब वासियों ने वास्को डिगामा और पुर्तगालियों का पुरजोर विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है कि भारत में नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, जबकि शुरुआत में जब भारत संविधान लागू हुआ था तो उस समय भारत के नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष से घटाकर मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दिया गया। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। भारत का संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश में प्राचीन भारत में लोकतंत्र प्रचलित नहीं था? तो भारत में लोकतंत्र बहुत पहले वज्जी वैशाली से प्रचलित है। लिच्छवी में जो है सबसे पहले लोकतंत्र भारत में हुआ था। नेपाल में भी बहुत पुराना लोकतंत्र है प्राचीन समय में, जबकि रोम में भी था, जबकि चीन में प्राचीन समय में लोकतंत्र प्रचलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? भारत में लोकसभा का चुनाव 5 वर्ष के अंतराल पर होता है, जबकि राज्यसभा का चुनाव 6 वर्ष, राज्यसभा के 1/3 बहुमत का चुनाव 6 वर्ष के अंतराल पर होता है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन प्रणाली है। यह परिभाषा किसने दिया था? यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। वह लोकतंत्र का परिभाषा सबसे अच्छा परिभाषा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? संविधान सभा का अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था 11 दिसंबर 1946 को, जबकि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के तहत किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस सम्मेलन से किया गया था ये भी पूछा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत का मानक यमोत्तर रेखा क्या है? भारत का मानक यमोत्तर रेखा सर है 82 डिग्री। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, पूरब है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है, जबकि सबसे बड़ा और प्रथम स्थान पर रूस है। 17 नंबर क्वेश्चन है,
और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य है गुजरात, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य का नाम आप लोग मित्र पर गमछा झार फार्मूला से, मित्र पर गमछा झार, इससे याद कर सकते हैं। आइए हम इसको जो है देख रहे हैं कैसे ही होगा ये याद। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। इस तरह से 8 राज्य है और आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन सीमा रेखा है जिसका निर्धारण 1896 ईस्वी में किया गया था। रेड क्लिफ रेखा, फर्स्ट ए ऑप्शन। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में की सीमा रेखा है जो 15 अगस्त 1947 को निर्धारण किया गया था। डुरंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। डी नंबर क्वेश्चन ऑप्शन का कोई डिटेल नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है। सह्याद्री पर्वत पश्चिम घाट पर्वत को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी हिमाद्री है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, याद रखने के बाद। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा गंगोत्री से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का प्रमुख कार्य क्या है। ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का प्रमुख कार्य इनमें से सभी है। प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करना, सभी को सुरक्षा देना, राहत शिविर का चयन और देखभाल करना, ये सभी काम जो है ग्रामीण आपदा के समय में वहाँ के प्रमुख को कार्य करना पड़ता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस स्थान पर परमाणु बम गिराया गया था। सर्वप्रथम हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था, जबकि नागासाकी पर द्वितीय बार 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन के कितने प्रमुख साधन होते हैं। उत्पादन के 4 प्रमुख साधन होते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्पादन का निष्क्रिय साधन कौन सा है। उत्पादन का निष्क्रिय साधन भूमि है। उत्पादन का निष्क्रिय साधन भूमि है। 27 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन का अर्थ नई वस्तुओं के सृजन से है। उत्पादन का अर्थ नई वस्तु के सृजन से है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन का साधन है। उत्पादन का साधन क्या है, श्रम, लेबर जो है उत्पादन का साधन है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है। तो उपभोग जो है उत्पादन का साधन नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन है, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं। उसे उद्यमी कहते हैं। उसे उद्यमी कहते हैं। नेक्स्ट है, दास व्यापार का प्रमुख सबसे बड़ा केंद्र कौन था। दास परिवार का सबसे बड़ा केंद्र जो है लिस्बन था। 2 नंबर का, धर्मयुद्ध किनके बीच हुआ था। धर्मयुद्ध मुस्लिम और ईसाइयों के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन को 4 नंबर, लोकतंत्र का मूल अर्थ क्या है। किसी राज्य या देश के बाहर किसी उस स्थान पर बस्ती को जहाँ उस स्थान के राज्य या देश की जनता निवास करती है उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। 3 का आंसर है कि उपनिवेशवाद क्या है, तो किसी राज्य या देश के बाहर उस राज्य या देश के व्यक्ति दूरस्थ बस्ती में जाकर जहां उस राज्य और देश की जनता निवास करती है उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। लोकतंत्र का मूल अर्थ क्या है। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, यही लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है, मूल अर्थ है। नेक्स्ट है 7 नंबर, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। 8 नंबर क्वेश्चन, भारत के उत्तरी पश्चिम में कौन सा देश स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं। ये सब बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।